आज हम बात करेंगे कि अगर आप किसी बीमार की इयादत करने जाएँ, तो किस तरीके से उसके साथ पेश आना चाहिए? किसी का हाल पूछना बीमारी की हालत में या तकलीफ़ की हालत में, ये बहुत अज़ीम काम है। और यही कहा जाता है कि बीमार की तो दुआ भी कबूल होती है। उसके लिए भी दुआ करें और उससे भी कहें कि वो आपके लिए भी दुआ करें। आम तौर पे देखा ये गया कि जब कोई किसी की इयादत करने जाता है, तो उसका मुँह लटकाया होता है और अपने आप को ज़रा वो परेशान-सा बना के और रोना-धोना वहाँ पड़ा होता है और फिर उस बीमार के पास खड़े होके जिस टाइप की उसकी बीमारी है, अगर वो ज़ख्मी है, हड्डी टूटी है, एक्सीडेंट है, तो उसी तरह के बीमारियों के खौफ़नाक वाक़यात का ज़िक्र किया जाता है और फिर हर बंदा पत्ते पे पत्ता शुरू हो जाता है कि उसके साथ ऐसे हुआ था, फलाँ के साथ ऐसा हुआ था। यानी वो एक खौफ़नाक माहौल बना दिया जाता है। तो एक तो ये है कि वहाँ पे लोग सेल फ़ोन ले जाते हैं, वहाँ फिर वो भूल जाते हैं कि किसी की वो पता करने हैं और वहाँ पे सेल पे फिर गप्पे भी लगा रहे हैं, कहके भी लगा रहे हैं और इसी तरीके से उसके सराहने खड़े होके चरखे भी खा रहे होते हैं। तो ये कि बीमारियाँ तो फिर कई किस्म की होती हैं, कुछ मौसमी बीमारियाँ भी होती हैं, कुछ लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी भी होती है, जो कि फिर जैसे किसी को फ़ालज वग़ैरह हो जाता है, वो काफ़ी अरसा वो रहता है, माज़ूरी हो जाती है, इसी तरह किसी का एक्सीडेंट भी हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि जब आपने किसी की बीमार पुरसी करनी तो 3 जगहों पे आप जाते हैं। एक तो ये कि जिसका आपने पता करना है या ख़्याल रखना है वो आपके घर का ही फ़र्ज़ है। अपने घर में कैसे आपने ख़्याल रखना है, इसके अलावा आपने किसी के घर जाके उसका कैसे पता करना है और हॉस्पिटल में जाना है तो वहाँ क्या करना है। तो हम सबसे पहले अपने घर से बात शुरू करते हैं। आपके घर में अगर कोई बड़ा या छोटा या बच्चा बीमार हो गया है, तो तो उसके बेड पे एक साफ-सुथरी बेडशीट बिछाएँ और कुशन का जो है उसके ऊपर कवर भी एक साफ चढ़ा दें। इसके अलावा ये है कि उसका कमरा मरीज़ का हवादार होना चाहिए, मौसम के हिसाब से ठंडा-गर्म करने की कोशिश करें, सर्दियों में ज़रा हीटर रूम के एक तरफ रख दें और उसके सराहने टिश्यू पेपर पड़ा होना चाहिए, उसके बेड के साथ डस्टबिन पड़ा हो, उसके पीने के लिए थोड़ा-सा पानी भी रखा हो। उसके पास शोर ना करें, गुल-गबाड़ा ना करें, उसको मुकम्मल आराम का मौका दें। वक़्त पर उसको मुनासिब खुराक भी दें, जैसे सूप वग़ैरह, यखनी है इसमें अदरक वग़ैरह आप डालें, कोई मसला नहीं, आप सब्ज़ियों का सूप बना सकते हैं, दालों का सूप बना सकते हैं या थोड़ी बहुत हड्डियाँ मुर्गे की हों तो उसको ज़रा मिक्स करके तो उसमें एक वो ताकत आ जाती है। उसको नरम ग़िज़ा दें, दूध वग़ैरह दें और दवाई भी टाइम पे दें। उठने-बैठने में उसकी मदद भी करें, चलने में मदद करें। खुशी की बातें बताएँ, आवाज़ारी उसके सामने बिल्कुल शो ना करें, उससे कोई नाराज़ भी मत हो ना हो, अपना रवैये को रूड ना करें उसके साथ और उसकी हिम्मत ही आपने बढ़ानी है। और अगर बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, तो आप कोशिश करें बहन-भाई हैं आपके, उनके कंधे दबा दें, हाथ दबा दें, पाँव दबा दें, सर पे थोड़ा मसाज कर दें, तो उससे काफ़ी उसकी रिकवरी जल्दी हो जाएगी। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि अगर कोई शख़्स हॉस्पिटल में एडमिट है, तो उसका हम पता करने जाएँगे, तो क्या है जब भी आप उधर जाएँ तो मरीज़ के इर्द-गिर्द झमघटा नहीं होना चाहिए। बारी-बारी जाएँ, कुछ लोग ये आदत कर लें, जब वो चले जाएँ तो फिर दूसरे जाएँ। उसका हाल-अहवाल पूछें, हो सके तो फूलों का गुलदस्ता या फूल उसके पास लेके जाएँ, उसको पेश करें, उसके सराहने के साथ रखें। उसके पास बैठ के पुरउम्मीद गुफ्तगू करें, मायूसी की बातें हरगिज़ ना करें, उसके आराम का भी ख़्याल रखें। गुफ्तगू आपने पॉज़िटिव करनी है, वो जैसे मैंने कहा कि पत्ते पे पत्ता नहीं मारना है, ऐसे खौफ़नाक वाक़यात नहीं बताने। पॉज़िटिव ये है कि अगर आपको उससे रिलेटेड को बताते भी हैं, तो आप बताएँ कि फ़लाँ की रिकवरी हो गई थी, वो ठीक हो गया था, आप फ़िक्र ना करें, आप भी ठीक हो जाएँगे। अगर आपका वो दोस्त है, कोलीग है, तो उसके पुराने और खुशगवार लम्हात का आप ज़िक्र कर सकते हैं। दौरान विज़िट अपना फ़ोन आप बंद रखेंगे ताकि उसको एहसास हो कि आप सिर्फ़ उसका पता कर रहे हैं और उसको ज़ाहिर करें कि वो आप सबके लिए कितना अहम है। इसके अलावा अगर हॉस्पिटल में जो उसके फैमिली वाले हैं, ज़ाहिर है वो दिन-रात उधर टाइम लगा रहे हैं। तो अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है, अव्वल तो आप टाइम निकाल के जाएँ या छुट्टी वाले दिन जाते हैं तो उनको ब्रेक देने की कोशिश करें। यानी उनसे कहें कि आप जितने आवर्स के लिए इधर मौजूद हैं, घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, आप उनसे कहें कि आप आउटसाइड अगर कुछ खाना खाना है, कोई ड्रेस चेंज करना है, घर जाना है, नहा के आना है, तो वो आप कम काम कर लें, आप उनकी जगह पे उधर बैठ जाएँ और उन्हें बताएँ अगर इमरजेंसी हो तो आप उनको फ़ोन पे बता सकते हैं, राइट? और उनके साथ कीप इन टच रहें और हौसला भी उनको आप दें, घर वालों को भी, राइट? मरीज़ को तो दे रहे हैं,
उसको भी बताएं और कोशिश करें कि कम से कम वीक में एक दफ़ा वहाँ पर जाएं। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि अगर हमने किसी के घर जाकर उसकी इयादत करनी हो, तो जब भी किसी के घर जाएंगे तो उसी तरीके से जो हमारा एक कल्चर है, आप उनसे सलाम दुआ तो करते ही हैं। मरीज़ के पास जाएँ, झमघटा नहीं होना चाहिए। अगर रश है तो उनको कहें कि वो जब फ़ारिग हों तो फिर आप अपनी बारी पे जाएँ, उसके करीब बैठें, उसका हाल-अहवाल जानें, गुलदस्ता फूलों का उसको पेश करें और अगर हो सके तो फूड वग़ैरह भी उसके लिए के जाएँ, सूप ले जाएँ, खिचड़ी ले जाएँ और फ्रूट वग़ैरह उसके लिए लेके जा सकते हैं। पॉज़िटिव आप गुफ्तगू करें, उसी तरह कोई खौफ़नाक किस्से नहीं सुनाने, उसकी हिम्मत में इज़ाफ़ा करें, उसको उम्मीद दिलाएँ। और उसको उसी तरीके से एहसास दिलाएँ कि आप अ, कितना उसकी शख्सियत आपके लिए अहम है और आप उसके लिए बड़े दुआगो हैं, उसके लिए फ़िक्र करते हैं। अगर वो बुज़ुर्ग है, बच्चे हैं तो आप उनके करीब होके बैठें, उनके हाथों पर हाथ रखें, उनका थोड़ा-सा मसाज करें, राइट? कंधे दबा दें। उनके अगर बुज़ुर्ग हैं तो बैठ के उनके करीब उनकी बातें सुनें, वो क्या बातें बताना चाह रहे हैं, उनका थोड़ा मन हल्का हो जाएगा। अगर वो किसी चीज़ की ख़्वाहिश करें और अगर डॉक्टर की हदायत के वो मुताबिक हो, यानी किसी चीज़ से अगर मना किया है तो उसके अलावा कोई फूड है जो कि उसको उसकी ख्वाहिश है तो उसको वो मुहैया करें और कोशिश करें अपने हाथ से खिलाएं या उसको हेल्प करें। उसके सामने आपने बिल्कुल नहीं खाना, बल्कि हो सके तो आप इयादत के लिए गए हैं, वहाँ चढ़ के खाने नहीं गए तो आप मत खाएं खाना उनके घर, बल्कि उस फैमिली के लिए भी खाना लेके जाएं ताकि उनको थोड़ी ब्रेक मिले। दिन रात वो परेशान है तो काफ़ी वो उससे उनको खुशी होगी। आप फ़ोन आपने बंद रखना है और किसी से आपने इस दौरान बात नहीं करनी। और घर में किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो उस फैमिली से पूछें, उनको चीज़ लाने में मदद करें। हफ्ते में कम से कम एक दफ़ा जाएं और अगर ना जा सकें तो फ़ोन पे हाल अहवाल पूछें। मरीज़ को टारगेट देके जाएं कि अब आपने अब दोबारा आना है तो आपने ये ठीक होना है। ये इस तरीके से आप उसको थोड़ा हिम्मत बताएं, राइट? और अगर उसने कहीं उठना बैठना है, करवट बदलनी है, तो उसमें भी आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। ड्रेस बदलने में या बेडशीट बदलने में उसकी हेल्प कर सकते हैं। अगर वो वॉक करना चाहे तो उसके साथ आप थोड़ा बहुत टाइम गुजारें, उसको वॉक करने में भी उसकी हेल्प करें। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि कितना पॉजिटिव इफ़ेक्ट उस पेशेंट पे पड़ेगा, उसकी फैमिली पे पड़ेगा। उसकी हिम्मत बताएं क्योंकि ये पार्ट ऑफ लाइफ है। ये बीमारी भी एक आजमाइश है, कोई भी बीमार हो सकता है, राइट? तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अपने दोस्त अहबाब को ये वीडियो भेजें ताकि वो भी अपने प्यारों का, अपने दोस्त अहबाब, रिश्तेदारों का, बच्चों का अच्छे तरीके से ख़्याल रखें। मेरी दुआ है कि अल्लाह सुब्हान व तआला आप सबको हादसा से बचाए और सेहतमंद और तवाना रखे।